नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शंकिला मित्तल है। MBBS MD डर्मेटोलॉजी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से और मैं दिल्ली में स्थित एक स्किन केयर स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे स्ट्रेच मार्क्स के बारे में। काफी लोग स्ट्रेच मार्क्स से बहुत परेशान रहते हैं और उसकी वजह से अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते। तो आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं, आप इन्हें होने से कैसे रोक सकते हैं और कैसे इनका इलाज कर सकते हैं। पहले तो बात करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स क्यों होते हैं। जब भी हमारी स्किन अचानक से खिंचने लगती है तो उसकी वजह से स्किन के नीचे के फाइबर्स यानी डर्मिस के फाइबर्स टूट जाते हैं और जब वो भरते हैं तो वो एक स्कार या लंबे लंबे निशान की तरह बना लेते हैं। ये शरीर में कहीं भी हो सकते हैं, पर ये ज्यादातर उन जगहों पर होते हैं जहाँ फैट ज्यादा होता है, जैसे कि हमारी ब्रेस्ट के ऊपर, हमारे आर्म्स के ऊपर, पेट के ऊपर, थाइस के ऊपर या घुटनों के पीछे। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेच मार्क्स कितने तरह के होते हैं। स्ट्रेच मार्क्स दो तरह के होते हैं। एक तो जब स्ट्रेच मार्क्स नए नए पड़ने लगते हैं तो वो लाल रंग के होते हैं और मोटे मोटे होते हैं, जिसे हम स्ट्राया रूब्रा कहते हैं, और इनमें खुजली भी हो सकती है। जैसे जैसे ये पुराने होने लगते हैं तो ये समय के साथ सफेद पड़ने लगते हैं और पतले होने लगते हैं, जिसे हम स्ट्राया अल्बा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वो क्या कंडीशंस हैं या किन कारणों में स्ट्रेच मार्क्स ज्यादातर देखे जाते हैं। सबसे पहले तो स्ट्रेच मार्क का सबसे कॉमन कारण है प्रेगनेंसी। देखा गया है कि 50 से 90% लेडीज में प्रेगनेंसी के टाइम पे स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं। और प्रेगनेंसी में सिर्फ स्किन के खिंचने की वजह से ही नहीं, बल्कि प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी स्ट्रेच मार्क्स ज्यादा होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है अचानक से वजन बढ़ना या टीनेज में अचानक से हाइट बढ़ना। इन दोनों ही कारण की वजह से सडनली स्ट्रेच मार्क्स पड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का जिम ज्वाइन करने के बाद स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। ज्यादातर जिम में अचानक से हैवी वेट्स उठाने की वजह से और वेट लिफ्टिंग की वजह से आर्म्स पे या शोल्डर्स पे स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। एक और इम्पोर्टेंट कारण है स्टेरॉइड टैबलेट्स या क्रीम्स का लंबे समय तक इस्तेमाल करना। कुछ लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट से लेकर स्टेरॉइड ट्यूब्स लगाने लगते हैं, जिस वजह से उनके थाई एरिया में या ग्रोइंस पे या ब्रेस्ट के नीचे स्ट्रेच मार्क्स देखे जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड क्रीम्स ना यूज करें। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है बॉडी में होने वाले हार्मोनल चेंजेस या हार्मोन इम्बैलेंस या फिर जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके परिवार में आपकी मदर, सिस्टर या और फैमिली मेंबर्स को स्ट्रेच मार्क हो तो आपके अंदर स्ट्रेच मार्क्स होने के चांसेस बाकी लोगों से थोड़े ज्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप स्ट्रेच मार्क्स होने से कैसे रोक सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं प्रेगनेंसी के स्ट्रेच मार्क्स के बारे में कि आप इन्हें होने से कैसे रोक सकते हैं या कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जरूरी है कि आप अच्छे से अपने पेट पे, थाइस पे, ब्रेस्ट के आसपास और नीज के पीछे मॉइस्चराइजर लगाएं। आप मॉइस्चराइजिंग के लिए ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल यानी गोले का तेल या फिर कोकोआ बटर यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपको इसे खूब अच्छे से दिन में 2 बार मॉइस्चराइज एंड मसाज करके लगाना है और हो सके तो हल्की गीली स्किन पे लगाएं। प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा एक्टिव रहें और जितना हो सके हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें। और अगर आपको उस जगह पे खुजली हो तो खुजली ना करें, क्योंकि खुजली करने की वजह से स्ट्रेच मार्क्स और पड़ने लगते हैं। अगर खुजली हो तो आप थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं और एकदम से अपना वजन बहुत ज्यादा ना बढ़ने दें। प्रेगनेंसी के अलावा भी बाकी सिचुएशंस में आप स्ट्रेच मार्क्स को कम करने के लिए अच्छे से खूब सारा मॉइस्चराइजर लगाएं। ध्यान रखें कि एकदम से अपना वेट गेन ना होने दें। अगर आप जिम कर रहे हो तो धीरे धीरे वेट लिफ्टिंग में अपना स्टैमिना इंक्रीज करें और एकदम से हैवी वेट्स ना यूज करें, क्योंकि हमारी बॉडी यूज टू नहीं होती है और फाइबर्स टूट के स्ट्रेच मार्क्स बनाने लगती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए कि बिना डॉक्टर की सलाह के केमिस्ट से लेके स्टेरॉइड क्रीम्स ना यूज करें, क्योंकि वो स्किन को डैमेज करके पतला कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ऑलरेडी आपके स्ट्रेच मार्क्स पड़ चुके हैं तो उन्हें कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेच मार्क्स का ट्रीटमेंट जितनी जल्दी शुरू किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जब स्ट्रेच मार्क्स नए नए होते हैं और वो लाल होते हैं तो तब ट्रीटमेंट का बेस्ट रिजल्ट मिलता है। पहले तो कुछ क्रीम्स अवेलेबल हैं जिन्हें अगर हम रेगुलरली लंबे टाइम तक लगाएं तो वो स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में मदद करती हैं। इन क्रीम्स में कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि रेटिनॉइड्स, हियालुरोनिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन ई, सिंथेलिया, सिलिकॉन जेल्स। इन सभी क्रीम्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन आता है जो स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में मदद करते हैं। पर ध्यान रखें
कि इनमें से जो रेटिनॉइड क्रीम्स हैं वो आप बिना डॉक्टर की सलाह के यूज ना करें, क्योंकि अगर उन्हें सही तरह से ना लगाए तो वो स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, और उन्हें प्रेग्नेंट फीमेल्स बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इन सब क्रीम्स के अलावा कुछ थेरेपीज भी अवेलेबल हैं जो स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में मदद करते हैं। सबसे पहले तो हम केमिकल पील्स कर सकते हैं, जिसमें हम स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर एक मेडिसिन अप्लाई करता है जो स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर की डेड स्किन को रिमूव करके नीचे से नया टिश्यू सिंथेसाइज करने में मदद करती हैं, ताकि स्ट्रेच मार्क्स का रंग हल्का पड़े और स्ट्रेच मार्क्स में नया कोलाजन बनके उन्हें भरने में और कम करने में मदद करे। इसके अलावा माइक्रोडर्मा इम्प्रेशन की टेक्निक अवेलेबल है, जो एक मशीन के थ्रू क्रिस्टल से स्किन के ऊपर की डेड लेयर को हटाती है और स्किन के नीचे को डर्मिस को इरिटेट करके नया टिश्यू को सिंथेसाइज करने में मदद करती है। एक माइक्रो नीडलिंग टेक्निक या फिर परक्यूटेनियस कोलेजन इंडक्शन थेरेपी भी अवेलेबल है। इसमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम स्ट्रेच मार्क्स के ऊपर मल्टीपल इंजरी पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, जिससे स्ट्रेच मार्क्स पे छोटे छोटे चैनल्स बनते हैं। उन चैनल्स के थ्रू कोलेजन और इलास्टिन स्टिमुलेट होता है और इनकी प्रोडक्शन की वजह से हमारे डर्मिस में नया कोलेजन और इलास्टिन बनता है, और जो पुराना कोलेजन होता है वो श्रिंक करता है ताकि हमारे स्ट्रेच मार्क्स भी कम हो। ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, और इसमें हम साथ ही कुछ सीरम्स ऐड कर सकते हैं जो इन चैनल्स के थ्रू स्ट्रेच मार्क्स में डीप अंदर तक जाके उन्हें भरने में मदद करते हैं। इसके अलावा हम लेजर टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं। लेजर्स में हम एब्लेटिव लेजर्स जैसे कि फ्रैक्शनल CO2 लेजर, अर्बियम याग लेजर, नॉन एब्लेटिव लेजर्स जैसे कि अर्बियम ग्लास, अर्बियम फाइबर लेजर, या वैस्कुलर लेजर्स जैसे कि PDL एंड IPL को यूज कर सकते हैं, एंड MNRF टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं। ये सभी लेजर्स हमारे जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उसके थ्रू स्किन के डीप डर्मिस लेवल में छोटे छोटे इंजरी पॉइंट्स क्रिएट करती हैं, और ये जो कंट्रोल्ड इंजरी और चोट हम कोलेजन को पहुंचाते हैं उससे जो टिश्यू है वो अंदर से हील होता है और स्ट्रेच मार्क्स की विजिबिलिटी को कम करता है। इसमें से जो वैस्कुलर लेजर्स है वो सिर्फ रेड स्ट्रेच मार्क्स यानी लाल स्ट्रेच मार्क्स में काम करता है और सफेद स्ट्रेच मार्क्स में ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। MNRF का स्पेशल एडवांटेज ये है कि MNRF यानी माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी बिना हमारी स्किन की ऊपर की लेयर यानी एपिडर्मिस को डैमेज करे सीधा डर्मिस पे काम करता है, जिससे ऊपर की स्किन ज्यादा डैमेज नहीं होती और नीचे से टिश्यू सिंथेसाइज होने में हेल्प करता है। इन सभी टेक्निक्स के साथ अगर हमें लगता है कि स्ट्रेच मार्क्स रेजिस्टेंट है, बहुत लंबे समय से है, या फिर उनमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हम PRP थेरेपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी को भी कंबाइन कर सकते हैं। इसमें हम पेशेंट का थोड़ा सा ब्लड लेते हैं और उसे प्रोसेस करके एक प्लेटलेट रिच कॉन्सेंट्रेट बनाते हैं, जिसे हम स्ट्रेच मार्क्स के नीचे इंजेक्ट करते हैं ताकि वो नीचे से नया टिश्यू बनाने में मदद करे और स्ट्रेच मार्क्स को भरने में मदद करे। ध्यान रखिए कि इन सभी ट्रीटमेंट्स को हमें सेशन वाइज करना पड़ता है। तकरीबन 4 से 6 सेशन लग जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाने में, और कभी कभी सिर्फ एक ट्रीटमेंट काफी नहीं होता और हमें मल्टीपल ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करना पड़ता है ताकि हम बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर सके। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स है तो आप घबराएं नहीं। आप एक तो उन्हें रेगुलरली मॉइस्चराइज करें, और दूसरा अगर आपको लगता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा परेशान हैं तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को संपर्क करें ताकि वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सके कि आप कैसे उनका इलाज कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको अपने सभी सवालों का जवाब मिला हो। अगर इसके अलावा भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमारे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।